हाँ दोस्तों नमस्कार। मैं अशोक कुशवाहा आज फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ आपके समक्ष। तो दोस्तों आज के वीडियो में बताऊँगा कि आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र किसके किसके साथ लगा सकते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगाने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, SC ST के साथ आप म्यूचुअल लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, OBC जनरल के साथ आप म्यूचुअल लगा सकते या नहीं लगा सकते, मेडिकल कैटेगरी सेम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर आपने आवेदन लगाया है तो आपका आवेदन आपकी यूनिट में कितने दिन रहेगा, आपकी डिवीज़न में कितने दिन रहेगा, फिर जहाँ पे आपने लगाया है वहाँ से कंप्लीट होके वापस कितने दिन में आएगा, और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि आपको रिलीव कब किया जाएगा, और दोस्तों आपकी वरीयता किस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि आप बॉटम सीनियरिटी में रहेंगे या जो बंदा आ रहा है उसकी सीनियरिटी आपको मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक एक बात बिल्कुल क्लियर कराने जा रहा हूं। दोस्तों अब लास्ट तक आपको इस वीडियो को देखना है। लास्ट में मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि आप का एप्लीकेशन कितने दिन तक कहां कहां रह सकता है। अगर इससे ज़्यादा रुकता है तो आप लेटर ले जाके उनको दिखा सकते हैं, बोल सकते हैं कि आप मेरा आवेदन फॉरवर्ड कीजिए। तो दोस्तों ये रेलवे का ही लेटर है, भारत सरकार का निकाला हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड का लेटर है 11/1/2019 का। तो दोस्तों इसमें सब पूरा डिटेल से दिया गया है और आपको मैं हिंदी वाला लेटर ही दिखा रहा हूँ। इसमें पूरा फुल डिटेल से दिया गया है कि क्या क्या शर्तें हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र की। तो दोस्तों आइए चलते हैं, देखते हैं। हाँ दोस्तों, तो ये लेटर जो है 11/1/2019 को जारी किया गया है। महाप्रबंधक की सभी क्षेत्रीय रेल एवं उत्पादन इकाइयाँ आदि क्षेत्रीय रेलों पर अराजपत्रित कर्मचारियों के पारस्परिक स्थानांतरण संबंधी व्यापक नीति के बारे में दिया गया है कि आप पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में नियम क्या हैं। देखिए फर्स्ट में तो इसकी परिभाषा दी गई है। परिभाषा दोस्तों सबको पता है कि आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र की परिभाषा क्या है। अगर आप किसी दूसरे कर्मचारी की जगह जा रहे हैं और वो कर्मचारी आपके यहाँ आ रहा है तो इस तरीके के ट्रांसफ़र को पारस्परिक स्थानांतरण या म्यूचुअल ट्रांसफ़र कहते हैं। तो दोस्तों शक्तियाँ इसमें बताई गई हैं कि कौन कौन फॉर्म को आगे बढ़ाएगा या परमिशन देगा। तो मंडल रेल प्रबंधक के पास मंडलीय नियंत्रित पद का पारस्परिक स्थानांतरण करने की समग्र शक्तियां मौजूद है। डिवीज़न में रेल प्रबंधक पारस्परिक स्थानांतरण को सहमति दे सकता है। CWM के पास वर्कशॉप के लोगों को जो है CWM के द्वारा जो है पारस्परिक स्थानांतरण मिलेगा। और मुख्यालय के देखा जाए तो मुख्यालय जो है महाप्रबंधक द्वारा नियंत्रित में रहता है। तो महाप्रबंधक उस इस तरीके के स्थानांतरण पे छूट दे सकता है या मतलब छोड़ने का काम महाप्रबंधक का रहेगा। पारस्परिक अदला बदली आधार पर स्थानांतरण होने पर वरीयता का निर्धारण, ये दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये वरीयता कि आपकी वरीयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके के दो कर्मचारी जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल तौर पे एक कर्मचारी टेक्नीशियन 3rd 1900 ग्रेड पे कार्यरत है, मतलब लेवल 2 में कार्यरत है, और दूसरा कर्मचारी 4200 ग्रेड पे MCM में कार्यरत है। दोनों अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर रहे हैं
तो उनमें से जो ये टेक्नीशियन थर्ड होगा, टेक्नीशियन थर्ड की वरीयता दी जाएगी। वो जो एमसीएम है वो जाएगा टेक्नीशियन थर्ड में, टेक्नीशियन थर्ड भी इधर आएगा तो वो टेक्नीशियन थर्ड में ही रहेगा। मतलब जो कनिष्ठ कर्मचारी है, कनिष्ठ कर्मचारी के आधार पर ही वरीयता दी जाती है। दोनों की वरीयता कनिष्ठ कर्मचारी के बेस पे रखी जाएगी। अगर वो टेक्नीशियन थर्ड है तो कनिष्ठ टेक्नीशियन थर्ड वाला कहलाएगा, तो टेक्नीशियन थर्ड दोनों को टेक्नीशियन थर्ड के ग्रेड पे रखा जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, IREM प्रावधान। इसमें दिया एक मंडल कार्यालय अथवा रेलवे के संवर्ग से किसी अन्य मंडल कार्यालय अथवा रेलवे तदानुरूपी संवर्ग में पारस्परिक अदला बदली पर स्थानांतरण रेल सेवक उस ग्रेड में अपनी पदोन्नति की तारीख के आधार पर वरीयता रख सकता है अथवा उस रेल सेवक जिसके साथ उसकी अदला बदली हुई हो, इन दोनों में से जो भी कम हो की वरीयता ले सकता है। तो वही होगा जो मैंने ऊपर बताया। ये है एक बार ये 4th नंबर का एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। एक बार पारस्परिक अदला बदली की सहमति देने पर इसे वापस नहीं लिया जाएगा। दोस्तों आपको सोच समझ के म्यूचुअल ट्रांसफ़र का फॉर्म लगाना है। अगर आपने सबमिट कर दिया और दूसरे बंदे ने भी सबमिट कर दिया तो आप उसको वापस नहीं ले सकते। तो दोस्तों आपको अच्छे से भली भांति चेक कर लेना है कि आवेदन सही भरा है और जहां हम जाना चाहते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र वही व्यक्ति है, उसी व्यक्ति की आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग HRMS में और भी रिक्वेस्ट भेजते रहते म्यूचुअल ट्रांसफ़र की। तो आपको पहले देख लेना है कि ये जिससे हम म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगाना चाहते हैं ये व्यक्ति वही है या नहीं है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, एक बार अगर आपने म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगा लिया और दोनों लोगों ने सबमिट कर दिया HRMS में तो आप वापस नहीं ले सकते। तो इसके बाद ये तो एर्नाकुलम में उच्च न्यायालय, केरल, LLB से अपने काम की चीज़ नहीं है। उक्त अनुदेशों के संबंध में निम्नलिखित शंकाएं व्यक्त की गई हैं। क्या यह प्रतिबंध अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित कर्मचारियों पर लागू नहीं होता क्योंकि उक्त अनुदेशों में इसका उल्लेख नहीं है? क्या भर्ती ग्रेड में पारस्परिक आधार पर किए गए स्थानांतरण में से प्रतिबंध लागू होंगे? इसमें क्या है दोस्तों, ये दिया गया है कि रेलवे में SC ST के लिए आरक्षण है, लेकिन OBC के लिए कोई आरक्षण नहीं है, उसको जनरल में काउंट किया जाता है। तो दोस्तों OBC वाले जो है जनरल के साथ म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर सकते हैं और OBC कर ही लेगा। OBC वाले SC ST के साथ में म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। एक कंडीशन में कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप हेल्पर हैं, मतलब भर्ती ग्रेड में, अगर आप भर्ती ग्रेड में जा रहे हैं और भर्ती ग्रेड से वो व्यक्ति आ रहा है तो वो SC हो चाहे ST हो, जनरल हो, OBC हो, कोई भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर वो प्रमोशन उसका हो गया, आपका भी प्रमोशन हो गया, तो उस कंडीशन में आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र अपनी सेम कैटेगरी के व्यक्तियों से ही कर पाओगे। उसका कारण ये है दोस्तों कि जब भर्ती होती है तो भर्ती में हर यूनिट की, हर डिवीज़न की सीटें डिसाइड होती हैं कि भाई OBC की सीटें इतनी रहेंगी, SC ST की सीटें इतनी रहेंगी, जनरल की सीटें इतनी रहेंगी। तो अगर आप जैसे कोई ग्रेड 2 बन गया, 2400 ग्रेड पे आ गया, टेक्नीशियन सेकंड, अब आप उसमें अगर जाएंगे, अगर वो SC ST का बंदा है, आप हैं OBC, तो उसमें क्या होगा कि जो है एक
हाँ दोस्तों, तो इसमें मैंने बताया कि ये लिखा है ओबीसी के लिए पदोन्नति द्वारा भरे गए पदों में आरक्षण नहीं है, क्योंकि सामान्य शब्द में ओबीसी भी शामिल है। दूसरे शब्दों में सामान्य ओबीसी कोटि से संबंधित कर्मचारी सामान्य ओबीसी कोटि से संबंधित कर्मचारियों से पारस्परिक स्थानांतरण हेतु संपर्क कर सकते हैं। सामान्य और ओबीसी से आप दोनों कैटेगरी से आप म्यूचुअल कर सकते हैं ओबीसी कर्मचारी। इस तथ्य को मद्देनज़र रखते हुए अनुदेश भर्ती ग्रेड में निचली वरीयता के अनुरोध पर स्थानांतरण में कोई प्रतिबंध लागू नहीं है। अगर आप भर्ती ग्रेड में जाने के लिए तैयार हैं तो आप किसी से भी म्यूचुअल कर सकते हैं, चाहे वो ओबीसी हो, एससी, एसटी, कुछ भी हो। उक्त ग्रेड में पदों को संपूर्ण रूप से ओपन मार्केट से सीधी भर्ती के माध्यम से भरा गया हो। अगर उसको सीधी भर्ती से भरा गया हो तो उन मामलों में जहां उक्त ग्रेड में पदों की आंशिक रूप से पदोन्नति द्वारा भरा गया हो और आंशिक रूप से सीधी भर्ती द्वारा भरा गया हो, पारस्परिक स्थानांतरण की मांग करने वाले दोनों कर्मचारी ओपन मार्केट से सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती किए गए हों। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि वे दोनों सीधी भर्ती के लिए अनुरक्षित पद आधारित रोस्टरों से आए हों। अन्य शब्दों में, यदि पदोन्नति के लिए रखे गए पद आधारित रोस्टरों में एक अथवा दोनों कर्मचारियों का नाम रखा गया है तो पारस्परिक स्थानांतरण पर प्रतिबंध के अनुदेशों के अनुसार लागू होंगे। दस्तावेज़ों की सूची। तो दोस्तों, दस्तावेज़ों की सूची आपको मैं बता दूं, ये मैनुअल जब ट्रांसफ़र भरते थे उसका दस्तावेज़ों की सूची है। इसमें हमें कोई आवश्यकता नहीं। अब वर्तमान में जो है आपके म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो चाहे ऑन रिक्वेस्ट हो, वो सब HRMS से भरे जा रहे हैं दोस्तों। तो उसमें HRMS में केवल आपकी एक फ़ोटो, सिग्नेचर और एक आपका एप्लीकेशन ये ऑन रिक्वेस्ट में लगाया जाएगा, और म्यूचुअल में भी कोई आवेदन नहीं लगाना है, केवल फ़ोटो और सिग्नेचर लगाने हैं। हाँ, आप अकेले खाना खाली अकेले खा रहे थे? दोस्तों, इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि आवेदन पत्र के साथ अतिरिक्त सामान, पासपोर्ट साइज, ये सब जो है, ये सब झमेला ख़त्म हो चुका है दोस्तों। अब म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो या ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र हो, HRMS से लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें आप देख रहे हैं ये पूरा मैटर, रबर की मोहर, ये साइन आयन, ये सब जो है इसकी आवश्यकता नहीं है। अब सीधा हम आ जाएंगे यहाँ पर, कार मुक्त करना। LPC को प्रावधान देके यह LPC तत्काल जारी किया जाए जिस पर राजपत्रित लेखाधिकारी के हस्ताक्षर, जिनके नीचे उनका नाम, पदनाम लिखा हो। कार मुक्त करना, ये विनिश्चय किया गया है कि पारस्परिक स्थानांतरण के सभी मामले जहां दोनों अर्थात स्वीकार करने वाले और कार मुक्त करने वाली रेलों और इकाइयों द्वारा NOC दी गई है, दोनों इकाइयों को रिलीवर की प्रतीक्षा किए बिना दोनों कर्मचारियों को तत्काल 1 सप्ताह के भीतर कार मुक्त किया जाए। कर्मचारी को नए मंडल में सेवा पंजिका और अविधिच्छित LPC की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने के लिए दी जाए। 15 दिनों के भीतर निश्चय रूप से मूल सेवा पंजिका रिकॉर्ड भी भेजी जाए। अगर दोस्तों आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो चुका है तो 15 दिन के भीतर आपकी सेवा पुस्तिका आपकी डिवीज़न में भेज दी जाएगी। अगर नहीं आती है तो इस लेटर को दिखा के आप अपने डीलिंग क्लर्क से संपर्क कर सकते हैं। और ये याद भी रख सकते हैं कि आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र जाने वाले हैं तो आप ये याद रखें कि 15 दिन के अंदर अंदर ये आप पता कर लें कि ये सेवा पुस्तिका आई या नहीं। ये हो गया। इसमें ये दिया है 8 नंबर में, पूर्ववर्ती ग्रुप डी में तदानुरूपी संवर्ग की स्वीकार्यता नहीं है। विनिश्चय किया गया कि किसी मंडल के किसी
संवर्ग में कार्यरत अगर कोई लेवल 1 का कर्मचारी है 1800 ग्रेड पे वाला, तो वो किसी भी संवर्ग में किसी भी विभाग में म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगा सकता है। इस तरीके से दोस्तों ये, और इसके बाद जो है ये पदावनति पर पारस्परिक स्थानांतरण, और ये निश्चय किया गया है कि 2 अलग ग्रेड के कर्मचारियों के बीच भी पारस्परिक स्थानांतरण की अनुमति होगी, परंतु यह अनुमति मध्यवर्ती ग्रेड में नहीं बल्कि केवल संवर्ग के भर्ती ग्रेड में होगी। पारस्परिक स्थानांतरण की मांग करने वाले दोनों कर्मचारियों को भावी मुकदमेबाजी से बचने के लिए लिखित वचनबद्धता देनी होगी कि वे बिना शर्त के पदावनति और अपने हित में स्वेच्छा से संबंधित नई इकाई में भर्ती ग्रेड और निम्नतम वरिष्ठता स्वीकार कर रहे हैं। अगर दोस्तों कोई, पहले भी मैं बता चुका हूँ, अगर कोई टेक्नीशियन 3rd है और कोई अगर MCM हो गया टेक्नीशियन 1st है, तो उसमें से जिसका ग्रेड सबसे नीचे होगा, मतलब टेक्नीशियन 3rd का ग्रेड दोनों को मिलेगा। ये आपको देखना है, और आपकी वरीयता क्रम में भी नीचे जा सकते हैं, इसको देखना। इसमें दोस्तों अब आगे जाएंगे हम। आगे इसमें दिया गया है कि पारस्परिक रूप से स्थानांतरण संबंधी मामलों से निपटने के लिए आदर्श समय सीमा। तो दोस्तों मंडल के इसमें 1st नंबर पर जब आप अपना आवेदन देंगे, जब आप अपना आवेदन सबमिट करेंगे, तो मंडल के कार्मिक विभाग के पर्यवेक्षकों द्वारा आवेदन पत्र अग्रेसित करना। इस स्तर पर यह सत्यापित किया जाना चाहिए कि निर्धारित आवेदन पत्र सभी प्रकार से दोनों कर्मचारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित है और उसमें दी गई जानकारी सही है। वर्कशॉप के कर्मचारियों के मामले में यह कार्य वर्कशॉप में ही किया जाएगा। तो दोस्तों 10 दिन के भीतर आपके जो पर्यवेक्षक, कार्मिक विभाग के जो पर्यवेक्षक हैं, वो आपके फॉर्म को चेक करेंगे कि आपने कोई गलती तो नहीं की, और आपके जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो आप जिसके साथ लगाया हो उसने भी तो कोई कहीं पे गलती नहीं की। ये चेक करने का काम रहेगा 10 दिन का। और मंडलीय कार्मिक विभाग द्वारा अग्रेसित मंडलीय नियंत्रित पद, मंडलीय कार्मिक विभाग द्वारा आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पत्र को सीधे संबंधित मंडल को अग्रेसित किया जाएगा जहां स्थानांतरण की मांग की गई है। ये दोस्तों 15 दिन के भीतर वो लोग पूरा काम करके जहां पे आपने म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगाया है आपकी फाइल वहां भेजेगा 15 दिन के अंदर। और अग्रेसित पत्र में हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के नाम और ये अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाए। वर्कशॉप के कर्मचारियों के संबंध में यह मुख्य वर्कशॉप प्रबंधक CWM के द्वारा किया जाएगा, निम्नतम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। जिन्हें शक्तियां सौंपी गई हैं, जिनको शक्तियां सौंप दी गई हैं, वो ये काम करेंगे। मुख्यालय नियंत्रित पदों के लिए कार्मिक विभाग द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र को क्षेत्रीय मुख्यालय को अग्रेसित किया जाएगा, CPO कार्यालय को अग्रेसित किया जाएगा। मुख्यालय कार्मिक विभाग द्वारा अग्रेसित करना। 3rd नंबर पर मंडल या वर्कशॉप से विधिवत अग्रेसित किए गए आवेदन पत्र से प्राप्त होने पर इसे मुख्यालय कार्मिक विभाग कार्यालय से संबंधित क्षेत्रीय रेलों उत्पादन इकाइयों को अग्रेसित किया जाएगा। ये 15 दिन के भीतर ये काम हो जाना चाहिए। 15 दिन में स्वीकृति की सूचना देना। काउंटर पार्ट मुख्यालय और मंडल द्वारा अपनी स्वीकृति जारी कर इसे मुख्यालय मंडल जैसा भी मामला हो को अग्रेसित किया जाएगा। ये 10 दिन के अंदर। स्थानांतरण आदेश जारी करना। मुख्यालय मंडल से स्वीकृति की सहमति प्राप्त होने पर स्थानांतरण आदेश जारी किए जाएंगे। ये कार्य 10 दिन में करना है। LPC और सर्विस रिकॉर्ड को प्रेषित करना। बोर्ड के दिनांक 21/11/2001 के पत्र संख्या NG1-2001 TR/16 के अनुसार संबंधित कार्मिक विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि कर्मचारी का LPC तथा सर्विस रिकॉर्ड नए मंडल जोन इत्यादि को तत्काल भेज दिए गए हैं। सर्विस रिकॉर्ड की सत्यापित संबंधित कर्मचारी को। हाँ दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने बताया इसमें
कि आपका आवेदन किसके पास कितने दिनों तक रह सकता है। तो इस तरीके से अगर आपका आवेदन नहीं आगे बढ़ रहा है तो आप संबंधित ऑफिसर या संबंधित क्लर्क से आप संपर्क कर सकते हैं और निवेदन कर सकते हैं कि सर हमारे पास लेटर है, ये डिसाइड करता है कि आपके यहाँ इतने दिनों तक ही लेटर हमारा एप्लीकेशन रह सकता है, और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड करा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र आप इस तरीके से आसानी से लगा सकते हैं और कर भी सकते हैं। अगर दोस्तों आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट कभी नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगाने से पहले एक बार इस लेटर का अवलोकन ज़रूर करना है। दोस्तों मैं अशोक कुशवाहा, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों मेरा निवेदन है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इस तरीके के वीडियो ऐसे ही लाता रहूं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।